वेलकम फ्रेंड्स। फीमेल लीड जेवलिन हॉल में वॉक कर रही थी और सोच रही थी कि पार्टी से दूर रहना ज़्यादा आरामदायक है, और चलते चलते उसकी नज़र एक पोर्ट्रेट और तलवार के पास रुक जाती है। एंड वो सोचती है इस ग्लास के अंदर तलवार है ना, और इस फोटो को देखकर सोचती है ये पर्सन इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, मैंने इस पर्सन को तो कहीं पे देखा है। देन उसे याद आता है, हाँ वहाँ पे। देन तभी आवाज़ आती है। पेट्रो कहता है ये लॉर्ड जीनो है, ये वो है जिन्होंने स्वॉर्डमैनशिप क्रिएट किया। देन बताता है ये वो तलवार है जो खुद लॉर्ड लेकर आए थे, इसे स्वॉर्ड गार्डियन कहा जाता है। देन फीमेल लीड कहती है स्वॉर्ड गार्डियन, एंड मन में सोचती है यहाँ पर एक डिवाइन चीज़ें भी है और एक स्वॉर्ड गार्डियन भी। देन पेट्रो बताता है ये बहुत ही कीमती तलवार है जो सिर्फ एशियन डॉक्यूमेंट में ही दिखाई देती है, और ये तलवार अपना मालिक स्वयं चुनता है और आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। देन फीमेल लीड कहती है तो ये अपना मालिक स्वयं चुनता है। देन पेट्रो कहता है यस, ये रिएक्ट तभी करता है जब इसे चुने हुए मालिक द्वारा छुआ जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी को भी इस तलवार ने नहीं चुना। एंड फीमेल इन मन में सोचती है और यहाँ तक कि लॉर्ड सर जीनो को भी सिलेक्शन प्राप्त नहीं हुई। देन पेट्रो कहता है क्या तुमने सुना एलिसा के साथ क्या हुआ? देन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? देन फीमेल इट कहती है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, वो तो सिर्फ एक्टिंग थी। देन पेट्रो शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है क्या एक्टिंग? देन फीमेल लीड कहती है मैं तुम्हारी छोटी बहन के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी करना चाहती थी क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत कुछ जो किया है। देन पेट्रो कहता है क्या सच में? एंड फीमेल इन मन में सोचती है जैसे कि मुझे महसूस हुआ, और वो बात सही निकली। एलिसा ने कमीला को हर जगह घसीटा, पर उसने कमीला में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो सच में कमीला की परवाह नहीं करती है। देन पेट्रो कहता है क्या पहले तुम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं था क्या, पर अब अचानक से ऐसा क्या हुआ? देन फीमेल लीड कहती है अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक्ट करने की अब ज़रूरत भी नहीं है। देन तभी वहाँ पे एलिशा आ जाती है और कहती है सिस्टर कमीला आई एम सॉरी, मेरे फ्रेंड्स भी आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? देन फीमेल लीड उसके साथ जाती है एंड मन में सोचती है तुमने कहा कि तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो, तो तुम्हारे हाथों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी गुस्से में हो। एंड वो हंसती है। देन एलिशा कहती है ऐसा क्यों सिस्टर? देन फीमेल इट कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम अब क्या करने वाली हो। एंड एलिशा को देखकर मन में कहती है तुम अपनी एक्सप्रेशन इस तरीके से नहीं छिपा सकती हो, लगता है तुम्हें इन्हें अलग से ही एक्टिंग की लेसन देनी चाहिए। देन फीमेल लीड बोलती है वो लोग जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है वे लोग ऐसा ही करते हैं। एंड एलिशा गुस्से में कहती है तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? देन फीमेल लीड कहती है जेवलिन फैमिली की एक साइकोपाथ और कौन, एक गरीब बास्टर्ड बिना किसी आत्मसम्मान के भीख मांग रही है, ओ जिसके मिड टर्म में 117th रैंक आई है। एंड एलिशा गुस्से से आग बबूला हो जाती है एंड कहती है क्या तुमने अभी ये सब कहा? एंड वो कमीला को ऊपर से धक्का दे देती है। एंड फीमेल लीड मन में सोचती है अगर मैं इससे बचने की कोशिश करती तो शायद तुम गिर जाती और फिर तुम मुझे गलत ठहराती। वैसे चोट लगना ठीक है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे गलत ठहराए, बिल्कुल भी नहीं। देखते हैं कौन जीतता है, छोटी लोमड़ी। एंड एलिशा शॉक्ड हो जाती है।
पेट्रो चिल्लाता है कमीला। एंड फीमेल सोचती है क्या मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। देन पेट्रो कहता है डियर क्या तुम ठीक हो। देन फीमेल कहती है तुम्हारा शुक्रिया। देन पेट्रो कहता है फॉर्चुनेटली तुम ठीक हो, मेरी हाथों की हेल्प ले सकती हो। देन फीमेल कहती है थैंक्स। देन पेट्रो कहता है इस मैटर पे बहुत ही जल्द ऑफिशियल तौर पे बात की जाएगी और बहुत ही भयानक गुस्से से अपनी सिस्टर की तरफ देखता है। एंड एलिशा डर जाती है और सोचती है ये क्या है, ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि मैंने ब्रदर का ये फेस देखा है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें तो मेरे साइड होना चाहिए था ना। एंड फीमेल लीड हंसती है एंड सोचती है फॉक्स की बच्ची तुम्हें अभी तो लंबी सफ़र तय करनी है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जेवलिन फैमिली की तरफ से आधिकारिक रूप से माफ़ीनामा आया था और वो भी बहुत सारे गिफ्ट के साथ। एंड अलीशा को पनिशमेंट दी गई थी कि वो कुछ समय तक अपने कमरे से बाहर ना जा सके। एंड ऑफ कोर्स ऐसा माहौल बन गया कि वह एकेडमी में प्रेजेंट भी नहीं हो पाएगी। उसके बाद ड्यूक कहते हैं कमीला मेरी बच्ची जाके अपने रूम में रेस्ट करो, क्या कर रही हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। देन फीमेल लीड कहती है मैं ठीक हूँ फादर। एंड ड्यूक सॉर्फल ने कंप्लेन किया था कि एलिशा का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा ख़राब था मेरे डॉटर के प्रति। एंड फीमेल इन मन में सोचती है वैसे पेट्रो जो किसी को मारते समय भी स्माइल करता है एंड उसे इतने गुस्से में देखना काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और वो भी उसके छोटी बहन पर जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है, उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया होगा। एंड नेक्स्ट सीन में फीमेल उस लेटर को पढ़ती है एंड सोचती है अब इतने सारे गिफ्ट के साथ मैं क्या करूं। एंड डोरमैन कहता है वाओ ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा ही प्रिटी है। एंड गोस्ट शेप सोचता है क्या इनमें कोई किचन से रिलेटेड चीज़ तो नहीं। देन तभी आवाज़ आती है कमीला मैं वो बुक्स ले आया जिसके बारे में तुमने रिक्वेस्ट की थी। देन फीमेल इट कहती है अच्छा अंदर आ जाओ, इसका नाम जिमी है, ये ड्यूक सॉर्फल के स्टडी रूम का देखभाल करता है। एंड जिमी कहता है मैं वो बुक्स ले आया जो स्वॉर्ड ऑफ गार्डियन से रिलेटेड है। एंड फीमेल लीड इतनी सारी बुक्स देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है एंड कहती है क्या ये सारी बुक स्वॉर्ड ऑफ गार्डियन से रिलेटेड है। एंड जिमी कहता है बिल्कुल सही कहा आपने। एंड फीमेल लीड ये सुन के सदमे में चली जाती है एंड सोचती है क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए। फिर कहती है नहीं मुझे इसे रीड करना चाहिए। देन जिमी कहता है इसे मैं कहाँ रखूँ। देन फीमेल लीड कहती है वहाँ पर। एनीवे मैं चिंतित थी इसलिए मैंने स्वयं ही इसके बारे में पता लगाने का फैसला लिया। अगर मैं स्वॉर्ड गार्डियन के बारे में जानूं तो ज़रूर मुझे कुछ नया मिल जाए। जो चित्र और तलवार मैंने बकेट हॉल में देखा मुझे वो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लगा और मुझे इस तरीके की डेजा वू फीलिंग्स आई। हमें ड्यूक जेवलिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। देन डैरन कहता है तुम्हारा मतलब ड्यूक जेवलिन से है। देन फीमेल लीड कहती है यस एंड सोचती है डैरन को जो पता होगा वही ड्यूक ऑफ सॉर्फल को भी पता होगा क्योंकि ये फॉर्मर हेड बटलर रह चुका है। देन डैरन सोचता है एंड कहता है मुझे बस इतना ही पता है कि उसकी उम्र मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी बड़ी है। अगर तुम्हें गार्डियन स्वॉर्ड के बारे में जानना है तो तुम्हें लाइब्रेरी जानी चाहिए और क्यों न तुम उसे खुद से ढूंढ लो। एंड फीमेल लीड ये सारी बातों के बारे में सोच रही थी एंड कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने सारे होंगे और वो भी सारे एशियंट लैंग्वेज में लिखा है। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। गोस्ट शेप कहता है आज तुम्हारे पास कोई मैप नहीं है एंड रीड करता है तो कहता है क्या गार्डियन स्वॉर्ड। देन फीमेल लीड कहती है क्या फेरोल तुम्हें पता है एशियंट लैंग्वेज रीड करना। देन फेरोल कहता है जब मैं एशियन टाइम के फूड्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने थोड़ा लर्न कर लिया
तो इस तरीके से मैं एशियंट लैंग्वेज को जान पाया। देन फीमेल लीड खुश होकर सोचती है मेरे पास अब एशियंट लैंग्वेज की महारत हासिल है, एंड सोचती है जो ओरिजिनल कमीला थी उसे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता और वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक टैलेंट दिखाई एशियंट लैंग्वेज में। देन तभी जिमी कहता है ये लास्ट बुक बची है। देन फीमेल लीड कहती है यस थैंक यू। देन जिमी कहता है ऐसा लगता है कि यंग लेडी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है गार्डियन स्वॉर्ड में। देन फीमेल लीड कहती है क्या मेरे अलावा कोई और भी इस बुक को रीड करता है। देन जिमी कहता है यस मिस्टर लॉर्डविल भी इसे काफ़ी ज़्यादा रीड किए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लॉर्डविल कहता है क्या कमीला मुझसे मिलना चाहती है। देन डॉर्मन कहता है हाँ, लेडी कमीला बैंक्वेट हॉल के काम के कारण कुछ देर के लिए कमरे में रुकने का फैसला किया है। देन रेड हेयर वाला पर्सन कहता है मिस्टर लॉर्डविल प्लीज़ मुझे नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्ट कीजिए। देन लॉर्डविल कहता है आज की ट्रेनिंग यहीं पे ख़त्म होती है। एंड रेड हेयर वाला पर्सन शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है सच में। एंड सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं क्या मैंने सही सुना, मिस्टर लॉर्डविल ने आज की ट्रेनिंग यहीं पर ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमारी फीमेल टी की सिप ले रही थी एंड मन में कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि लॉर्डविल कमीला पर गुस्सा था, अब जब मैं इसे देखती हूँ तो पाती हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई। देन लॉर्डविल कहता है क्या काम है कमीला। देन फीमेल लीड अपने विचारों से बाहर आती है एंड कहती है ब्रदर मैंने सुना कि आप स्वॉर्ड ऑफ गार्डियन के बारे में पढ़ा है। देन लॉर्डविल कहता है क्या उस गार्डियन स्वॉर्ड के बारे में बात कर रही हो जो जेवलिन्स के हॉल में है, तुम्हें क्या जानना है उसके बारे में। देन फीमेल लीड कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद मैं अपनी ब्रदर के फीलिंग्स के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। देन लॉर्डविल कहता है अगर तुम सारी एशियंट बुक्स को रीड करोगी तो तुम्हें एक ही चीज़ के बारे में पता चलेगा कि वो जगह जहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ गार्डियन मौजूद है बहुत ही पुराने टाइम की बात है, जब साम्राज्य अभी उभर ही रहा था। तो एक संगठन था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ईवा ब्रिज एक ऐसा धार्मिक समूह जो कहता है कि अगर आप गॉड ईवा को फॉलो करते हैं तो आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने अनंत जीवन के लिए गॉड ईवा को फॉलो किया। ईवा रिलीजियस द्वारा दिखाया गया अनंत जीवन वास्तव में अमर जीवन जीने की शक्ति थी और स्वाभाविक रूप से लोग उत्साहित हो गए। लेकिन उस पावर के साथ एक प्रॉब्लम थी, उन्हें जो अनंत जीवन मिलता वो दूसरे के जीवन का बलिदान देकर प्राप्त की गई शक्ति थी और वो बलिदान सिर्फ असहाय और गरीब लोगों का हुआ। और इस तरीके से ईवा रिलीजियस एक बीज बन गया और युद्ध शुरू हो गया। पर कठिन से कठिन समय में ही हीरो उभर कर आते हैं और कोई तो था जिसने लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को समाप्त कर दिया और सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया। और उस पर्सन का नाम था मार्स। और जो स्वॉर्ड ऑफ गार्डियन है वही स्वॉर्ड ऑफ मार्स की तलवार है। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद मार्स गायब हो गया और ऐसा कहा जाता है कि मार्स के साथ स्वॉर्ड ऑफ गार्डियन भी गायब हो गई। लॉर्डविल बताता है लेकिन मुझे वो नहीं मिला। जो गार्डियन स्वॉर्ड है उसके बारे में यही बताया जाता है कि वो खुद अपने मालिक को चुनता है। इवन कई लोग उस जगह पर गए थे पर जीनो ही वो अकेला व्यक्ति था जो तलवार को ढूंढ सका। देन फीमेल लीड कहती है तो आपको ये भी पता होगा कि जीनो जेवलिन गार्डियन तलवार की तलाश में आया था पर वो तलवार द्वारा नहीं चुना गया। देन लॉर्डविल बोलता है अगर तुम गार्डियन तलवार में इंटरेस्ट रखते हो तो ये ऐसी बात है जो अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है, पर तुम्हें ज़रूर पता होगा कि सब चुप क्यों है।
देन फीमेल लीड कहती है तो ये जेवलिन फैमिली का आपसी मामला है इसलिए। एंड सोचती है मुझे पर्सनली उससे मिलना होगा।